ओके, तो क्या रसलमेनिया 41 में द रॉक एक बार फिर से सभी ऑडियंस को नाराज करने वाले हैं? और क्या सच में WWE कंपनी के अंदर में रसलमेनिया 41 में द रॉक वर्सेस सीएम पंक का ही मैच होने वाला है? और क्या द रॉक अपने शेड्यूल के चलते फिर से WWE कंपनी के रसलमेनिया 41 को मिस करने वाले हैं? इस टॉपिक के ऊपर पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले 2-4 न्यूज को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूज निकल के आता है हमारे WWE कंपनी के मोस्ट इंटरटेनिंग कैरेक्टर ओटिस की तरफ से। तो ओटिस का आज हैप्पी वाला बर्थडे है, तो आप लोग चाहो तो कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे ओटिस लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे डॉल्फ जिगलर के बारे में। तो डॉल्फ जिगलर के बारे में रिंग साइड न्यूज वाले ने ये रिपोर्ट दिया है कि डॉल्फ जिगलर WWE कंपनी के अंदर में फिर से अपना वापसी कर सकते हैं और डॉल्फ जिगलर का वापसी रॉयल रंबल 2025 में हो सकता है। नेक्स्ट रिपोर्ट निकल के आता है हमारे WrestleMania.com की तरफ से और WrestleMania.com वाले ने ये पोस्ट को डाला है कि करंट टाइम में WWE कंपनी के अंदर में ब्लड लाइन के टोटल 8 मेंबर हैं और पूरे 8 मेंबर में आज के डेट में सिर्फ 2 ही चैंपियन हैं। एक तो नाया जैक और दूसरी नेओमी। और रोमन रेंज के ऑरा में एक टाइम था जब रोमन रेंज के हर एक मेंबर WWE कंपनी का कुछ न कुछ चैंपियन हुआ करता था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे गुंथर के बारे में। तो गुंथर को चैंपियन बने पूरे 140 दिन पूरे हो चुके हैं और गुंथर पूरे 140 दिनों में WWE कंपनी के ऑडियंस को बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं कर पाए। तो मेरा तो यही मानना है कि गुंथर के हाथों से WWE कंपनी को अपने चैंपियनशिप को वापस ले लेना चाहिए और इस चैंपियनशिप को उस बंदे को देना चाहिए जो इस चैंपियनशिप की वैल्यू बढ़ा सके। जैसे कि हमारे सीएम पंक, इस बंदे के पास अगर एक बार चैंपियनशिप आ गया ना तो ये बंदा ऑडियंस को इतना ज्यादा इंटरटेन करने वाला है कि लिटरली फाड़ने वाला है। लेकिन WWE कंपनी के राइटर और WWE कंपनी के दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। पहले के डेट में एक हफ्ता में एक महीने में चैंपियनशिप चेंज हो जाता था, लेकिन आज के डेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिस बंदे के पास अगर गलती से भी चैंपियनशिप चला जाता है, वो बंदा ऑडियंस को इंटरटेन करे या ना करे, वो बंदा अपने चैंपियनशिप को फेविक्विक के मजबूत जोर से चिपका के रखता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे जॉन सेना के बारे में। तो जॉन सेना WWE कंपनी के अंदर में 2025 में पूरे साल रहने वाले हैं और इस पूरे साल में जॉन सेना WWE कंपनी के ऑडियंस को नेक्स्ट लेवल पर इंटरटेन करने वाले हैं। लेकिन जॉन सेना का रेसलमेनिया 41 का एक मैच का रिपोर्ट निकल के सामने आ रहा है जिसमें जॉन सेना का ओपोनेंट कोई और नहीं हमारे लोगन पॉल होने वाले हैं। तो मैं तो WWE कंपनी से यही कहूंगा भाई कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। लोगन पॉल एक यूट्यूबर है, वो जॉन सेना का लेवल का रेसलर कभी भी बन ही नहीं सकता। लोगन पॉल को यूएस चैंपियनशिप दे दो या तो लोगन पॉल को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप दे दो, लेकिन लोगन पॉल WWE कंपनी के अंदर में कभी भी जॉन सेना के लेवल के रेसलर नहीं बन सकते। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे 20 जनवरी के होने वाले मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो 20 जनवरी को जो मंडे नाइट रॉ होने वाला है उसके लिए WWE कंपनी ने पहले से ही रेसलरों को एडवर्टाइज कर दिया है और इस फोटो में आप लोग देख सकते हो कि WWE कंपनी ने किस किस रेसलर को एडवर्टाइज किया है। लेकिन आप लोग इस फोटो को गौर से देखो, कोडी रोज तो एडवर्टाइज है लेकिन कोडी रोज के हाथ में कोई भी चैंपियनशिप नहीं है और ये चीज बताता है कि कोडी रोज के हाथों से चैंपियनशिप जा चुकी है। मजा तो तब डबल हो जाएगा जब कोडी रोज अपना वापसी करे और रोमन रेंज के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ में अपना वापसी करे और इधर से केविन ओवन बोले कि मैं असली चैंपियन हूँ, लेकिन कोडी रोज बोले कि मैं असली चैंपियन हूँ क्योंकि तुमने मुझे कभी भी हराया ही नहीं। लेकिन केविन ओवन बोले कि हाँ, लेकिन मेरे पास तो चैंपियनशिप है और तुम जो चैंपियनशिप पकड़े हो वो चैंपियनशिप तो रिलीज हो चुका है। और बदले में कोडी रोज बोले कि मैं असली चैंपियन हूँ और मैं ईगल चैंपियनशिप को रिलीज करता हूँ। और WWE कंपनी के अंदर में अगर ऐसा हो जाए तो 2013-14 का याद आ जाएगा भाई, जहाँ पर सेम टाइम पर जॉन सेना भी चैंपियन थे और सीएम पंक भी चैंपियन थे और WWE कंपनी ने यही वाली स्टोरी लाइन को वापस ला दिया ना, तो सही में ये स्टोरी लाइन WWE कंपनी के अंदर में सभी लोगों का फाड़ने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि क्या रेसलमेनिया 41 में सच में सीएम पंक और रोमन रेंज का मैच ही होने वाला है। तो देखो भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोमन रेंज और द रॉक का मैच रेसलमेनिया 40 में ही लॉक था, लेकिन कोडी रोज को WWE कंपनी के अंदर अमेरिकन ऑडियंस की तरफ से ओवर पुश मिल गया, जिसके वजह से WWE कंपनी को रोमन रेंज और द रॉक के मैच को डिले करना पड़ा। और रेसलमेनिया 41 वो नाइट होने वाला है जहाँ पर द रॉक और रोमन रेंज एक दूसरे के आमने सामने आने ही वाले हैं और चाहे धरती फट जाए या आसमान टूट जाए, ये दोनों रेसलर एक दूसरे के आमने सामने आने ही वाले हैं। और ये दोनों रेसलर एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं, इसका हिंट तो 6 जनवरी को रॉक और जो प्रीमियर शो होने वाला है उसमें ही आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अगर WWE कंपनी को इस फ्यूड को अगर बनाना है तो WWE कंपनी को किसी भी हालत में 6 जनवरी को द रॉक को लेके आना ही पड़ेगा, क्योंकि जनवरी फरवरी मंथ से रॉ टू रेसलमेनिया चालू हो जाएगा और WWE कंपनी को इस मैच को अगर कराना है तो रॉक को वापस लाना ही पड़ेगा। और मेरे हिसाब से तो ये मैच रेसलमेनिया 41 में 100% कंफर्म होने वाला है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस मैच के बारे में कमेंट करके बताना जरूर। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।